हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? वेलकम टू द नंदिनीज लाइफ। और आज बहुत सुबह है क्योंकि मंडे है, तो आज मंडे को मेरा फास्ट होता है, तो सुबह फिर जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा रहता है क्योंकि पूजा भी करनी होती है। तो मैं झाड़ू लगा रही थी और बच्चों हमेशा कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, फैला हुआ सामान। तो मैं बस इसको धीरे धीरे करके उठा के, कुछ तो मैंने उठा दिया था पहले ही, कुछ उठा के रख रही थी और फिर झाड़ू लगा रही थी। मैंने एक एक करके पूरे घर में झाड़ू लगाई थी और मैं देख रही थी क्योंकि रूडी कुछ ना कुछ बेड के नीचे भी डाल देता है, तो मैं देख रही थी कुछ फंसा पड़ा था, क्या डला है। और इतना घर में पता नहीं कहाँ से रुआं आ जाता है, मुझे समझ नहीं आता। डेली के डेली इतना रुआं हो जाता है नन्ना नन्ना कि इतना आराम आराम से लगानी पड़ती है। और डेली सफाई करो तब भी उतना ही कूड़ा निकलता है जितना डेली निकलता है। थोड़ा बहुत तो कम हो जाए पर कोई फ़र्क नहीं लगता वही। और बच्चे सो रहे थे, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े सोते सीधे हैं पर सुबह को आड़े टेढ़े ही मिलते हैं। काफ़ी सुबह हो रही थी इस समय, शायद 5:30-6 तो बज रहे होंगे। और मैं एक एक करके सभी जगह झाड़ू लगा रही थी। सभी लोग उठ जाओ भाई, जल्दी जल्दी सफाई कर लो, फिर पूरा दिन वरना लेट हो जाता है काम करने के लिए। बच्चे नहीं उठे थे। और ये बाहर वाला कमरा है, मैं इसमें डेली झाड़ू नहीं लगाती हूँ, एक दिन गैप करके लगाती हूँ क्योंकि इसमें इतना काम नहीं होता है, खाली ही रहता है। तो एक दिन छोड़ देती हूँ क्योंकि कोई इतना आता जाता भी नहीं, इस कमरे में खाली ही रहता है। जिसे आप ड्राइंग रूम बोलते हैं, ये वही है। और बाहर अंदर की ऑलमोस्ट झाड़ू मेरी डन हो गई है। लगा बहुत गर्मी हो रही थी, गर्मी में इतनी हालत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों झाड़ू वगैरह लगाते हुए इतनी गर्मी लगती है। तो पंखे तो बंद होते ही हैं सारे। बाहर काफ़ी रोशनी हो गई थी सुबह, पता नहीं चलता है अंदर, लेकिन बाहर देखो तो इतनी रोशनी होती है ना कि बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी तेज़ रोशनी हो रही थी। तो बस यही रहता है मेरा डेली का। और मंडे है तो सीढ़ियाँ भी झाड़ रही हूँ, वरना मैं एक दिन छोड़ देती हूँ इनको क्योंकि सीढ़ियों का भी इतना काम नहीं होता है, डेली तो सारा करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। बाकी लगा देती हूँ सभी जगह, जो जगह ज़रूरी नहीं लगती तो मैं उनको स्किप भी कर देती हूँ। लेकिन जिस दिन पूजा वगैरह होती है उस दिन तो होता है ना, पूरा घर झाड़ दो, चकाचक होना चाहिए। तो बस वही है। ये बच्चों की साइकिल फैली पड़ी हैं यहाँ पे खुले में, वो अपना अंदर ही घर के साइकिल चलाते रहते हैं क्योंकि मेरे यहाँ सामने रोड चलती है, तो बच्चे रोड पे नहीं जाने देती हूँ मैं चलाने के लिए साइकिल। तो बस ये मेरी झाड़ू डन हो गई है और अब मैं बाहर धुलाई करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत आती है, बहुत ज़्यादा। जो पोंछे से उतना मुझे क्लीन नहीं लगता है, धो दो तो थोड़ा ज़्यादा साफ़ हो जाता है। और वॉश बेसन भी मैं सुबह ही धो देती हूँ जब धुलाई करती हूँ, तो क्योंकि धोते हुए बहुत पानी वानी हो जाता है, काफ़ी गीले हो जाते हैं। और डेली पानी की इतनी छींटें जम जाती हैं कि पूछो मत। पता नहीं कैसा पानी है यहाँ का, बहुत ज़्यादा जम जाता है। हो सकता है बहुत और भी जगहों का हो, लेकिन यहाँ का तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लगता है, बहुत जम जाता है। ये मेरा वॉश बेसन हो गया था और मैं यहाँ पे नॉर्मली वाइपर से ही कर देती हूँ, अगर थोड़ा बहुत स्पॉट होते हैं तो वो छूट जाते हैं। और बस डस्ट ही होती है, वैसे तो गंदा नहीं होता क्योंकि डेली ही क्लीन होता है तो कम ही गंदा रहता है। पर डस्ट बहुत हो जाती है, महीन महीन उड़ती है बाइक वगैरह से, और ट्रैक्टर वगैरह भी चलते हैं क्योंकि यहाँ सामने शुगर फैक्ट्री है, उस वजह से बहुत डस्ट आती है। और अब तो सर्दियों में फैक्ट्री शुरू हो जाएगी, तब तो इतना बुरा हाल हो जाएगा, इतनी काली राख उड़ती है उसकी कि घर बहुत गंदा रहता है। कितना भी साफ़ कर लो, इतना दिन रात छाई गिरती है ना कि बस पूछो मत, हालत ही ख़राब रहती है। और मैं बस ये साफ़ कर रही थी क्योंकि बच्चे फिर यहाँ पे साइकिल वाइकिल चलाते हैं, नहीं तो पूरा दिन हाथ पैर इतने गंदे कर लेते हैं ना कि बस पूछो मत। और मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट डन ये हो ही गया था। बाकी के फिर मैंने जो वाइपिंग थी एक बार अच्छे से कर दी थी ताकि मुझे पोंछा ना मारना पड़े, पानी से ही वाइपर से अच्छे से पोंछ दिया था। थोड़ा गीला गीला, हवा से सूख ही जाता है बाहर, तो इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे से वाइपर मार दो तो पानी कुछ देर में सूख जाता है, पोंछे का और काम बढ़ जाता है, नहीं तो थोड़ा छोड़ दो तो ये है। अभी तक बच्चे नहीं उठे थे क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा था, सुबह के टाइम पे इतना महसूस नहीं होता ना, और कोई शोर मचाने वाला नहीं होता तो पता नहीं चलता। और ये मैं थोड़ा थोड़ा जो पानी रह जाता है बस उसको ही
साफ़ कर रही थी और इसके बाद हम पोंछा वोछा लगाऊंगी। सुबह इतना काम हो जाता है मंडे के दिन। पानी भी नहीं पी सकते हो आप नहाने से पहले, तो इतनी प्यास लग रही थी मुझे इस समय कि बहुत ज़्यादा। बस मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी ये हो जाए। कितना भी जल्दी कर लो तब भी मेरे को 1-1.5 घंटा लग ही जाता है पूरा ये पोंछा पोछा करने में। 1 घंटा लगभग झाड़ू में लग जाता है, तो सुबह के टाइम इसी में ही निकल जाता है। और मैं एक एक करके सारे घर में पोंछा लगाऊंगी। ये मैं मंदिर में लगा रही थी तो इसीलिए मैंने चप्पल निकाल ली थी यहाँ पे। बाकी घर में मैं चप्पल पहन के घूमती हूँ, क्योंकि मैं चप्पल नहीं पहनूँ तो मेरे तो पैरों में दर्द होने लगता है, पता नहीं क्यों। अजीब से पैर बनाया भगवान ने, बिना चप्पलों के दर्द ही होने लगता है, कुछ नहीं तो बात बात पे तो दर्द होने लगता है। तो बस यही रहता है। और अपने हाथों से ऐसे ही पोछा लगाओ तो स्वस्थ रहो, योगा करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है, अपने आप पतले हो जाओ, जितना मर्जी मोटे हो रहे हो सारा घी निकल जाएगा अच्छे से। थोड़ा कभी कभी लगता है कि हाँ खड़े होके लगा लो जब मन नहीं होता है, अदरवाइज़ मैं डेली ऐसे ही पोंछा लगाती हूँ। मोप का भी यूज़ किया था मैंने कई बार, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ वो मोप कभी ख़राब हो जाता है, कभी अटक जाता है, कभी कुछ गिर जाता है उसके ऊपर। टूटते बहुत जल्दी हैं ये, तो इससे तो फिर यही लगता है अपने हाथों से कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। स्वस्थ रहो। योगा करने का टाइम ना हो तो वैसे ही इतनी योगा हो जाती है कि बस क्या बोलो। और मेरा एक एक करके ये ऑलमोस्ट डन हो रहा था पोंछा। फिर मुझे बहुत लग रहा था कि मैं जल्दी जल्दी बस ये करके नहाने जाऊं, क्योंकि पसीने में बहुत हालत ख़राब हो रही थी मेरी इस समय, और प्यास भी बहुत लग रही थी। मुझे लग रहा था बस जल्दी नहा के पूजा कर लूँ और फिर पानी पीऊँ मैं फटाफट से। और ये मैं इस समय अपने कमरे में पोंछा लगा रही थी। रसोई में हो गया था, बच्चों के कमरे में भी हो गया था, ड्रेसिंग रूम में डन हो गया था, यहाँ पे लगा के लॉबी में लगा के बस ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म होने वाला था। ये लैपटॉप रखा है, यहीं पे छोड़ देते हैं बच्चे, क्योंकि फिर पूरा दिन ही कुछ ना कुछ रहता है, कभी होमवर्क का, कभी क्लास का, कभी बस यही सब रहता है। और लॉबी का भी मेरा डन हो गया था और मिट्टू उठ गई थी। और इस समय लगभग 8:45 बज रहे थे। मुझे सुबह से करते करते इतना टाइम हो गया था, और वो धीरे उसे टॉयलेट करने जाना था, तो मैं बोल रही थी उससे, मैंने कहा चलो निकल जाओ जाओ। और बताना गैस किसको गुस्सा आता है पोंछा लगाते हुए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हो, सब गंदा करने चले आते हैं। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है भाई, कुछ देर रुक नहीं सकते। और मैं नहा के आ गई थी, बस पूजा कर रही थी। रूडी इस समय अभी नहीं उठा था, बस मिट्टू ही उठ गई थी, उसको अभी भी नींद आ रही थी। वो रात में काफ़ी लेट तक जगता है, फिर सुबह तक सोता है उसे, तो इसी वजह से उसका नींद का जो डिस्टर्बेंस रहता है बहुत ज़्यादा। बस मैं आज मंदिर तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि पंकज नहीं है, तो मैं छत पे ही जल चढ़ाने गई थी। फिर रूडी भी थोड़ा शुरू हो गया था उठना, तो मैं बस जल्दी से बच्चों को दूध दे रही थी। काफ़ी लेट हो जाता है पूजा करने वाले दिन बच्चों को दूध के लिए। दूध दे के मैं फिर चाय वाय बनाऊँगी अपने लिए भी, और चाय पीऊँगी। मैं नॉर्मली वैसे कुछ नहीं खाती हूँ, शाम को ही बस आलू टमाटर की सब्ज़ी और पराठा बनाती हूँ और थोड़ी बहुत खीर बनाती हूँ प्रसाद के लिए। बस यही मेरा मंडे का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शुरू से यही रहा है कि व्रत में ज़्यादा कुछ खाने पीने का इतना वो नहीं है। वैसे मैंने देखा है आजकल लोग बहुत कुछ खाते हैं व्रत में, लेकिन व्रत को मैं व्रत की तरह ही करने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा खाने पीने के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। नॉर्मल व्रत हो जाए वही अच्छा है। रूडी आ गया था और आइए मुझसे गोदी के लिए बोला था। वो आते ही मुझसे गले मिलता है, उसका रहता है कि बस जाएगा तो सीधा मम्मी से गले मिल रहा है। तो मैं उससे बोल रही थी, अब क्योंकि मैंने प्लेट वाली वो खोल ली थी तो मैंने सोचा रख दूँ फिर ही लूँ, तो फिर मैं उसको गोदी ले रही थी। उसको रहता है वो सुबह उठते ही अजीब सा मतलब होता है ना बच्चों में कि मम्मी के पास जाके चिपक जाते हैं। पंकज होंगे तो तब भी उनके पास नहीं जाता है, सीधा मेरे पास ही आएगा। ये हो जाता है कि कुछ देर वो मम्मी की गोदी में रहते हैं तो उनका थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है मूड जो रहता है। और अभी मैं उससे पूछ रही थी कि और रूडी ठीक है, नींद पूरी हो गई, कैसा लगा, सपना तो नहीं आया। फिर मैं उसको बिठा के पूछ रही थी, बात कर रही थी उससे, तो यही सब चीज़ें। तो वो जवाब दे रहा था मुझे हाँ ना में, जो भी जैसा उसका था। तो मैं बस उसको थोड़ा सा पैम्पर कर रही थी कि वो नॉर्मल हो जाए। और वो मुझसे कह रहा था मम्मी आपके मुंह पे पानी है, तो मैं उसको बता रही थी कि वो पसीना हो रहा है, तो कह रहा था नहीं पानी है। और वो बहस कर रहा था मुझसे, नहीं पानी है। मैं कह रही थी पसीना है, कह रहा नहीं पानी है मुंह पे। तो बस यही बच्चों के साथ रहता है।
और दूध यहाँ पे बस होने ही वाला था, थोड़ा सा गुनगुना कर रही थी क्योंकि फ्रिज में से निकाला था ताकि थोड़ा सा ठंडापन उसका ख़त्म हो जाए। और मैं उसको छान के देने वाली थी दूध, क्योंकि ये दिक्कत करते हैं। मलाई का जो निकालो ना तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े से रह जाते हैं, ये नहीं पीते हैं। मिट्टू तो पीने लगी थी तो मैं दूध लेने के लिए चली गई थी। और बस कुछ ही देर में मिट्टू की क्लास शुरू होने वाली है, इतना टाइम ऑलमोस्ट हो गया था। मैसेज भी आ गए थे इनकी मैम के क्लास होने वाली है, एक तो शाम को होगी और एक अभी। और आगे मैं शूट शायद नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मिट्टू की क्लास होती है तो इसी फ़ोन से, तो फिर मैं शूट नहीं कर पाती हूँ उस समय पे। डेट आ गया था तो वो बीच में छोड़ के चला गया था, फिर दूध आके पिया था। और ये रूडी मिट्टू की साइकिल चला रहा है, अपनी तो उससे चला ही नहीं जाती, उसकी साइकिल को ज़बरदस्ती चलाता है। ये होता है ना बच्चों में अपने आप चीज़ें सीखना, तो ये है। आगे वाले टायर में हवा कम थी लेकिन फिर भी चला रहा था कि देखो मम्मी मैं साइकिल चला रहा हूँ, और ऐसे टुकड़ों में ये साइकिल चला लेता है। तो बच्चे यहाँ पे साइकिल चला लेते हैं, इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रोड चलता है तो वैसे भी डर लगता है, तो घर में ही ये साइकिल चला लेते हैं। और ये देखो बार बार कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर करके इसने चला ही ली। बाद में इन्होंने साइकिल में हवा भरी थी बच्चों ने। तो फ्रेंड्स अब दोपहर का टाइम हो गया है, मैं उसके बाद तो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी। और मैं इस समय बाहर बैठी हुई हूँ, यहाँ पे अच्छी हवा चल रही है और ई रिक्शा बाइक वगैरह ये सब निकल रहे हैं, तो शायद उनका शोर आपको थोड़ा आ सकता है। बच्चे भी यहाँ पे बैठ के अपनी साइकिल में हवा भर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी कोई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करके नीचे मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।